हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 1 फरवरी 2023 को आपकी जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया, बिहू इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स के हिसाब से। आसाम का ये एक फोक डांस रहेगा। बिहू डांस काफी ज्यादा फेमस डांस है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो डांस एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। तो डांसेस की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारे डांस फॉर्म्स को कवर किया गया है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उसमें आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको सब टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो अगर डांसेस की बात करें तो लुद्दी डांस आपका पंजाब से रहेगा, अंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र का रहेगा, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब का रहेगा, डोमकच झारखंड से है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से है, सत्रिय आसाम से है, भवई डांस आपका राजस्थान गुजरात से है और यक्षगना आपका कर्नाटका से है। अगर हम सिर्फ इन 10 से 12 क्वेश्चन की बात करें तो इनमें भी आपके कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सत्रिय आपसे पूछा जा चुका है, आपसे कुचिपुड़ी पूछा जा चुका है, आपसे गिद्दा पूछा जा चुका है, आपसे भरतनाट्यम पूछा जा चुका है, रौफ भी पूछा जा चुका है, लेजिम पूछा जा चुका है और अंकिया नट पूछा जा चुका है। तो करीब करीब आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो हमारा रिवीजन पोर्शन है उससे ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द टाइम ऑफ द 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो जो 5-year प्लान है इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो 2002 से 2007 तक टाइम पीरियड था आपका 10th 5-year प्लान का। अगर हम 5-year प्लान्स को कवर करें तो जितने भी 5-year प्लान्स हैं उनके ईयर्स को एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5-year प्लान सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि 1951 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक आपके 5-year प्लान चले हैं। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 1956 तक रहेगा आपका। फिर आपका सेकंड जो 5-year प्लान है वो आपका 1956 से 1961 तक का रहेगा। थर्ड 5-year प्लान आपका 1961 से 1966 तक। जो पहला आपका वैकेशन आया था, फर्स्ट जो आपका प्लान वैकेशन था वो 1966 से 1969 तक का रहेगा। फोर्थ 5-year प्लान आपका 1969 से 74 तक का रहेगा और जो फिफ्थ 5-year प्लान था वो आपका 1974 से 1978 तक रहेगा। और ये पहला ऐसा 5-year प्लान था जो कि सिर्फ आपका 4 साल को चला था। सेकेंड प्लान वैकेशन आपकी 1978 से 1980 तक रहेगी। सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 से 85 तक, सेवेंथ 85 से 90 तक। थर्ड प्लान वैकेशन आई आपकी 1990 से 1992 के बीच में, जब इंडिया में रिसेशन का टाइम चल रहा था, काफी ज्यादा मंदी आ गई थी इंडिया में। तो थर्ड प्लान वैकेशन जो थी ये आपकी लॉन्च की गई थी। और 1978 से जो आपकी सेकेंड लाई गई थी, ये किस चीज से रिलेटेड थी तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जो आपकी फर्स्ट थी, जो फर्स्ट प्लान वैकेशन लाया गया था वो इसलिए लाया गया था क्योंकि तो थर्ड हमारा 5-year प्लान था वो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो गया था। उस टाइम पे वॉर जो हुआ था इंडो चाइना वाला और हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला, तो उस कारण की वजह से जो थर्ड 5-year प्लान था वो अनसक्सेसफुल रहा था, जिसकी वजह से जो वैकेशन थी उसको लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से 8th 1992 से 1997 तक, 9th 97 से 2002 तक, 2002 से 7 तक 10th जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, 11th 2007 से 12 तक और 12th थी आपकी 2012 से 2017 तक, जो कि लास्ट रहेगी। इसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग से। 2015 में आपकी नीति आयोग को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 19+ टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट से टॉपिक, अलग अलग आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। तो 19+ ऐसे टॉपिक्स आपको इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो आगे आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनमें भी आपको इसी बुक से मदद मिलेगी।
और एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम चल रहा है इसमें हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकंड एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो द्वितीय एशियाई खेल का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार जो एशियन गेम्स इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए थे वो 1951 में हुए थे, और जो सेकंड टाइम हुए आपके 1982 में हुए हैं। तो आपका 1982 आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। कुछ स्पोर्ट इवेंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि समर ओलंपिक गेम्स 2024 में 2024 में आपके कहाँ होंगे, तो पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में इटली के अंदर होंगे। फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का कतर के अंदर, जो कि अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2023 का इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का 2027 का साउथ अफ्रीका में होगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आपका न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका 2026 का, वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा तीनों कंट्रीज मिलकर आपका ऑर्गेनाइज करेंगी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आपके रिपीट होते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मेनली फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन पर केंद्रित है। तो इसमें जो आपका आंसर था वो वीट था। वीट की प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और वीट की जो प्रोडक्शन थी वो काफी ज्यादा बढ़ाई भी गई थी। 1965 से 68 तक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड किसे बोला जाता है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे। MS स्वामीनाथन इंडिया के साइंटिस्ट थे, और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो आपके अमेरिका से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP या NPR। तो GNP या फिर NPR में से आपकी एक कोई फुल फॉर्म पूछी गई थी, पूर्ण रूप पूछा गया था। अगर आपसे GNP पूछी गई थी तो आपका आंसर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर NPR पूछा गया था तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम से रिलेटेड, सागा दवा फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। सिक्किम का एक काफी ज्यादा फेमस फेस्टिवल है सागा दवा। तो ये सागा जो सिक्किम का सागा दवा उत्सव है, ये किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म धर्म रहेगा, रिलीजन रहेगा, उससे रिलेटेड है आपका सागा दवा फेस्टिवल, जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था बुद्धिज्म को। फेस्टिवल्स की कुछ बात करते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएंगे आपके युगाड़ी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बुरीबोट, मेओको, ड्री, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मुम्पा। आसाम के हो जाएंगे आपके अम्बुबची, बोगाली बिहू, बैशागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रक्षधूमी और गोची। मेघालय की अगर बात करी जाए तो नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस, वांगला, सजूबू, चिरोबा फेस्टिवल आपके हो जाएंगे। तेलंगाना के आपके फेस्टिवल हैं बोनालू फेस्टिवल, बथुकुम्मा फेस्टिवल, युगाड़ी फेस्टिवल और कथाकोंडा जतारा फेस्टिवल। तमिलनाडु के अगर आपसे पूछे जाए, पोंगल फेस्टिवल हो जाएगा, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। ऐसे ही राजस्थान के हो जाएंगे गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। अगर गोवा की बात करी जाए तो लधैना, फोंटेनस, फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्ड और माडो, घुमौत फेस्ट और चिकल कल्या। तो ये आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे इन स्टेट से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम्स में फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो फेस्टिवल का टॉपिक है इसको भी आप ज़रूर तैयार कर लें। फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लें। आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, PM किसान सम्मान निधि स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। PM किसान सम्मान निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था, तो 24 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्कीम को आपका इनॉग्रेट किया गया था। यहाँ पे स्कीम्स की बात करी गई है, तो कुछ स्कीम से रिलेटेड बात करेंगे।
तो जो आपकी स्माइल स्कीम है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम आपकी 21 अक्टूबर 2016 एविएशन से रिलेटेड। वुमेन @वर्क प्रोग्राम कर्नाटका से रहेगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 फार्मर्स से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 एजुकेशन से रिलेटेड। और जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम आपकी 1 जून 2020 से में लॉन्च करी गई थी। अटल पेंशन योजना आपकी 9 मई 2015। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई थी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें आपका आंसर था 6 ईयर्स, 6 साल का आपका कार्यकाल होता है यूपीएससी के चेयरमैन का। या फिर अगर उनकी 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाती है तो दोनों में से जो भी चीज पहले होगी वो आपका कार्यकाल टर्म लेंथ हो जाएगी यूपीएससी के चेयरमैन की। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मनोज सोनी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है यूपीएससी के। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे हेड्स की बात कर लेते हैं कुछ, तो प्रेजेंट हेड्स कौन कौन से हैं हमारे न्यू अपॉइंटमेंट 2022 की। मेघालय के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के रहेंगे एसएल थाउसेन। होल टाइम मेंबर चुना गया है सेबी का अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। पीएम चुना गया है यूके का ऋषि सुनक को। चेयरमैन आईसीसी के ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के जीवाई चंद्रचूड़। एफआईएच के प्रेसिडेंट हो जाएंगे तायब इकराम। प्रेसिडेंट फिक्की के रहेंगे सुब्रकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिक अर्जुन खारगे हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। और चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाए गेल का कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता हैं। डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं आपकी जो कि 2022 की रहेंगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बैटल बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड वाज फॉट ऑन विच रिवर। हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। आपसे हर्षवर्धन से रिलेटेड पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हर्षवर्धन रहेंगे उनके कोर्ट पोएट कौन थे, तो वो थे बाना भट्ट जिनके द्वारा कादम्बरी और आपकी हर्षचरित को लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था आपका नर्मदा रिवर के अराउंड जो बैटल थी वो लड़ी गई थी आपकी हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड में, और ये जीती गई थी पुलकेशी सेकंड के द्वारा। हर्षवर्धन इसमें हार गए थे और ये 618 बीसी के अराउंड आपका जो वॉर था, ये जो बैटल थी आपकी लड़ी गई थी। अब काफी सारी बैटल्स हैं इंडिया में जो लड़ी गई हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपकी लड़ी गई 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बैटल ऑफ खनवा 1527 बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 बाबर ने मोहम्मद महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बैटल ऑफ कन्नौज एक साल बाद 1540 में शेरशाह सूरी ने इसमें भी हुमायूं को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने जिसमें हिंदू किंग हेमू को हरा दिया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 जिसमें डेक्कन के सुल्तान रहेंगे उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1526 कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 जिसमें ब्रिटिश और मीर का जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1765 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो मराठा थे उनको हरा दिया गया था। बैटल ऑफ बड्डी वॉश 1760 में लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स ने, जिसमें जो फ्रेंच आर्मी थी, जो फ्रेंच थे, उनको हरा दिया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ई बुक्स को जरूर बाय कर लें। एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।